Hello everyone, welcome to First Umpire match story of match number 25 CSK वर्सेस KKR जो कि खेला गया था CSK के होम ग्राउंड चेपक में एंड इससे पहले कि हम मैच स्टोरी बताएं पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा ये मैच नहीं था जितना लंबा हमारा पोस्ट मैच एनालिसिस था या हमारा प्री मैच एनालिसिस मिला के। तो इस स्टोरी में तो हम यही बताना चाहेंगे कि हमने ज़्यादा मेहनत करी है डेफिनेटली। देखो, पिच की बात करें, ब्लैक सॉइल विकेट थी जो एमआई के अगेंस्ट भी यूज हुई थी और वैसी सी पिच थी। अगर देखा जाए तो मैच भी वैसा सही होना चाहिए था। एमआई वहां पे 180 से थोड़ा सा चूक गई थी और उस चक्कर में मैच लास्ट ओवर तक गया था, शायद नहीं तो एमआई भी जीत सकती थी। और आज अगर एमआई देखेगी तो जिस तरह से सीएसके खेल रही है तो शायद उन्हें वो पिंच होगा भी। और पर टॉस आज जीता था केकेआर ने एंड जो भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि चेस करना ही जाएंगे, ड्यू आने के चांसेस थे, ह्यूमिडिटी काफ़ी थी और बैट फर्स्ट करने का मौका मिला सीएसके को। ऋतुराज की जगह आज टीम में वापसी हुई थी हमारे राहुल त्रिपाठी भाई की, और हमने इवन एक और चेंज देखा कि हमारे पेसर नए पेसर अंशुल कंबोज आए जिनको हम काफ़ी देर से कह रहे थे कि यार इनको तो खिलाना चाहिए ही चाहिए। मुकेश भाई की जगह वो भी आए और लगा कि शायद आज एक इंटेंट के साथ सीएसके खेलेगी, क्योंकि 2023 फाइनल जीतने के बाद पहली बार एमएस धोनी की कप्तानी के अंदर खेल रहे थे। और पहला ओवर ठीक निकला, 6 रन आए उस ओवर में। दूसरे ओवर में ही हमने देखा कि स्पिन का इंट्रोडक्शन हुआ, वहां पे मोइन अली आए क्योंकि 2 लेफ्टीज बैट कर रहे थे। थोड़ी सी बॉल फंसनी शुरू हुई, कॉटन बॉल का ऑलमोस्ट चांस बना पर अच्छे से उस ओवर को निकाला। तीसरे ओवर में फिर से वैभव अरोड़ा आए, ओवर वो भी ठीक जा रहा था। चौथे ओवर में जब मोइन अली आए तो उनको एक पैडल स्वीप मारने के चक्कर में कॉनवे एलबीडब्ल्यू हुए, डीआरएस लिया, बट वो अंपायर्स कॉल था, दिख रहा था। अगले ही ओवर में हर्षित राणा की पहली बॉल पे एक क्रॉस बैटेड शॉट मारते हुए टॉप एज लगा और हमारे रचन रविंद्रा भी चलते बने। उसके बाद आगे हमारे विजय शंकर भाई को भेजा गया। आते उन्होंने नारायण को एक आसान सा कैच दिया पर नारायण ने वो कैच छोड़ दिया। उसके बाद एक बहुत ही लूपी सा कैच हमारे वेंकटेश अय्यर भाई के पास भी आया, उन्होंने भी नहीं पकड़ा। तो पूरी उम्मीद थी कि शायद एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचाया जा सके। विजय शंकर ने आज इंटेंट दिखाई, वो वरुण चक्रवर्ती के पीछे पड़ गए जो उनके तमिलनाडु में टीममेट भी हैं और शायद नेट्स में उनको काफ़ी खेल भी चुके हैं। लगा कि शायद कुछ इंटेंट दिखेगी। पावर प्ले बहुत मरा हुआ, 6 ओवर 31 रन 2 विकेट। राहुल त्रिपाठी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, वो लग नहीं रहा था कि उनको वो मोमेंटम, वो पेस मिल पा रहा था। तो जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ फिर से विजय शंकर लग गए अपनी गेम को आगे चलाने। फाइनली वरुण चक्रवर्ती ने एक स्मार्ट बॉल करते हुए उनको गुड लेंथ एरिया पे बॉल की, बॉल पड़ के अंदर आई। स्कूप शॉट मारने के चक्कर में वो फाइनल लेग एरिया में कैच थमा बैठे। वापस गए, उनकी जगह आए शुभम दुबे। शुभम दुबे हम सबको पता है कि इस पूरे आईपीएल में अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हैं। इस चक्कर में वो जनरली एज एन इम्पैक्ट सब आते हैं। इस बार सीएसके बैट फर्स्ट कर रहा था तो ऑलरेडी वो टीम में थे। फिर एक सीधी ऑफ स्टंप पे जस्ट बाहर पड़ती हुई विकेट्स पे आती हुई बॉल पे एक अजीब सा कट शॉट खेलते हुए राहुल त्रिपाठी बोल्ड होके नारायण की बॉल पे वापस चले गए। लगा कि शायद आज मूड में ही नहीं है सीएसके कुछ करने की। तो 4 विकेट उड़ने के बाद नंबर 65 पे 65 पे और 11 ओवर हो गए थे। 11 ओवर हो गए थे। उस टाइम पे लगा कि अब नंबर 6 पे हमें शायद थला आते दिखेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे अश्विन आए। अश्विन भी हर्षित राणा की बॉल पे, जो थोड़ी सी खिंची हुई बॉल थी, उसे सामने मारने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पे वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट हुए। 5वें विकेट आउट होने के बाद लगा कि शायद अब एमएस धोनी पक्का से बैट करने आएंगे। इसमें एक चीज़ बता दें कि जो सामने की बाउंड्री थी आज 80 मीटर्स की थी, तो आज सामने के शॉट्स लगाना भी आसान नहीं था। जबकि इस पिच पे रिक्वायर्ड ये था कि आप स्ट्रेट बैट से ज़्यादा खेलें या वी में खेलें। ब्लैक सॉइल में आप क्रॉस बैटेड शॉट जल्दी नहीं खेल सकते क्योंकि उतना बाउंस नहीं होता पिच में। एग्जैक्टली। तो फिर से लगा कि अब तो पक्का से थला आएंगे क्योंकि अब आपकी 5 विकेट उठ चुकी हैं। पर तब एकदम से मैजिक हुआ और वहाँ पे आए इम्पैक्ट सब कितनी। उस पर आई थिंक फिर जडेजा को भेजा गया। जडेजा आए पहले, जडेजा भी कट शॉट खेलते हुए आउट हुए, कीपर द्वारा कैच
वो भी वापस गए। उसके बाद लगा कि अब क्योंकि 6 विकेट उड़ चुकी हैं, अब शायद MSD के आने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। पर तब एक मेरिकल हुआ, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे दीपक हुडा आए, जो मेरे नेम से एक है, बट मेरा नाम भी बहुत बुरी तरह डुबा रहे हैं। और उन्होंने भी आके 4 बॉल में अपना अकाउंट नहीं खोला, और वो बहुत भी गंदा आउट हुआ है, ऐसा लगा जैसे कोई टेल एंडर आउट हुआ है। और बॉल फंसी गई होती है, एक लूपी सा कैच उन्होंने शॉर्ट मिड ऑन के हाथ में दे दिया। फिर फाइनली हमने देखा कि थला आए, पूरा स्टेडियम इरप्ट हुआ, ऐसे लगा कि शायद यहाँ पे अब तूफान आने वाला है। पर वो भी 1 रन बना के नारायण की बॉल पे LBW हो गई, जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था बिकॉज DRS लिया गया, और वहाँ लगा कि हल्का सा इनसाइड एज लगा था, मर्मर था। इसको लेके डिबेट रहेगी, कई लोग कहेंगे शायद वो आउट था, कई लोग कहेंगे नहीं, वो बेनिफिट ऑफ डाउट जा सकता था। जब ये हुआ उसके बाद लगा अब मैच खत्म हो गया, कोई 8 विकेट 76 के आसपास ही गिर गई थी। फिर नूर अहमद आए, उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की, पर वो भी वैभव अरोड़ा की बॉल पे आउटफील्ड में कैच थमा बैठे और चलते बने। उसके बाद 17.1 ओवर बचे थे, आखिरी विकेट बची थी, अंशुल कंबोज आए। अंशुल कंबोज के साथ पूरी जद्दोजहद दिखा के वहाँ पे हमारे दुबे भाई साहब ने किसी तरह से टोटल को 100 के ऊपर खींचा। 20 ओवर के बाद 103 पे 9, एक अच्छी चीज़ कि ऑल आउट नहीं हुई आज CSK, अंडर 100 स्कोर, नहीं तो वो बहुत बड़ी शर्मनाक बात हो जाती। जब ओपोजिशन टीम बैटिंग करने आई तो लगा कि शायद पिच किसी ने बदल दी है। पहले ही ओवर में खलील की बॉल पे नारायण ने छक्का जड़ दिया, और जब अगला ओवर शुरू हुआ तो सेम कहानी अंशुल कंबोज की गेंद पे डीकॉक ने भी करके दिखाई। पावर प्ले में जिस तरह से वो पीछे पड़ गए तो लगा मैच वहीं ख़त्म कर देंगे। अंशुल कंबोज की एक बॉल जो पड़ के अंदर आई, उसे क्रॉस बैटेड शॉट मारते हुए वहाँ पे डीकॉक बोल्ड हुए, पर जब रहाने आए तो लगा ही नहीं कि शायद रहाने भी आज किसी तरह से इस पिच पे आराम से खेलने के मूड में है। उन्होंने भी क्राउड में काफ़ी बार बॉल को भेजा, पर जो स्पेशल नॉक खेल रहे थे वो थे हमारे नारायण भाई, जिन्होंने सिर्फ 18 बॉलों में 5 छक्कों की मदद से 44 रन मारे, 44 रन। और अश्विन के वो ऐसे पीछे पड़े, कोई पुराना मैचअप उनको जैसे अच्छे से याद था। इस मैच से पहले 39 बॉल्स में 39 बॉलों में उन्होंने अश्विन को 94 रन 94 रन स्कोर किया, और वैसा सही आज भी कुछ किया। 240 के स्ट्राइक रेट पे अश्विन के पीछे पड़ जाते हैं, वैसा ही कुछ आज किया। उसके बाद नूर अहमद जब इंट्रोड्यूस हुए तो उनकी गेंद पर पहली बॉल पे गुगली पड़ी, शार्प गुगली टर्न करती हुई अंदर आई, और वहाँ पे नारायण बोल्ड हो गए। उसके बाद आउटफील्ड में अश्विन के अगेंस्ट रहाने ने भी एक कैच दिया, बट विजय शंकर ने हाथों में आई बॉल छोड़ दी। लगा कि जिस तरह से उनकी फील्डिंग एफर्ट थी वैसी सी ही शायद CSK की इस सीज़न कहानी रही है। कैच होना चाहिए था, और अच्छे फील्डर माने जाते हैं, और एक मैचअप भी बढ़िया था दोनों के बीच में। पिछले 10 इनिंग्स में 6 बार अश्विन रहाने को आउट कर चुके हैं। आज 11वीं इनिंग में 7वीं बार भी हो सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा सा आज फेरबदल था, नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने आज रिंकू सिंह आए थे, जो कि अच्छी बात है। उनको पिछली बार नंबर 8 पे भेजना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था, तो ये चेंज हुआ। उन्होंने भी आके थोड़ा टाइम लिया, आराम आराम से इधर बॉल निकाली, पर जडेजा के इंट्रोड्यूस होते ही एक छक्का पड़ा, फिर एक नो बॉल भी हुई, और फाइनली 10.1 ओवर में आसानी से 8 विकेट से विद 59 बॉल्स टू स्पेयर KKR जीत गई। नेट रन रेट भी बढ़िया, 6 मैचेस में से 3 मैच जीत के अब उनकी कहानी भी बढ़िया होती दिख रही है। पर 5 मैच ऑन ट्रॉट, एक के बाद एक, CSK शायद पहली बार अपनी हिस्ट्री में हारी है, और चेपक पे अब 3 टीमों ने उन्हें रगड़ दिया है। तो इसके बाद शायद यहाँ से उठना, वापस आना इतना आसान उनके लिए नहीं होगा। विकल्प भी कम हो गए हैं, बातें हो रही हैं कि ऋतुराज की जगह कौन आएंगे। पृथ्वी शॉ का नाम भी उसमें उठ के आ रहा है, उसमें आयुष महात्रे हैं जो एक 17 साल के मुंबई के प्लेयर हैं, उनका नाम भी डिस्कस हुआ है। कई लोग बेन डकेट के नाम की बात भी कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पर जिस तरह से कहानी चल रही है ये CSK के लिए अच्छी दिखने लायक चीज़ नहीं थी। आज बहुत उम्मीदें थी कि जो MS धोनी अपना मेडास टच लेके आते हैं, अपना लक फैक्टर लेके आते हैं, उसके चलते शायद कहानी बदले, पर वैसा हो नहीं पाया। तो यहाँ से आई थिंक बहुत मुश्किल होगा CSK के लिए कम बैक करना, और कहीं ना कहीं KKR पिछले सीजन की तरह दिख रहा है कि अपनी फॉर्म में वापस धीरे धीरे आ रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि हर मैच के बाद चाहे जीत रहे हैं चाहे हार रहे हैं, पर दे आर वर्किंग, दे आर मेकिंग सम एडजस्टमेंट्स, दे आर मेकिंग सम चेंजेस। इट्स लाइक अ टीम इन प्रोग्रेस। पर द गुड थिंग इज कि दे आर एवरी टाइम दे आर कमिंग अप विद सम इंटेंट। ये नहीं है ये मैच हारते हैं, कुछ
टैक्टिकल ब्लंडर्स की वजह से हारते हैं, पर इंटेंट की वजह से नहीं हार रहे। Sluggishly पावर प्ले नहीं में भी ये इंटेंट लेके आते हैं, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी ये इंटेंट लेके आते हैं। आज मोइन अली को इंट्रोड्यूस करना इन द पावर प्ले वाज शोइंग कि आप कितना अटैकिंग जाना चाहते हो, एंड इट पेड वेल फॉर देम। पहली बॉल पे भी ऑलमोस्ट कैच आ ही गया था कॉनवे को, और अल्टीमेटली कॉनवे को आउट भी किया। तो स्पिन को तो बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ किया। 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती की, 1 विकेट मोइन अली की, 3 विकेट नारायण की, तो बहुत ब्रिलियंटली उन्होंने यूटिलाइज किया। पेसर्स भी अच्छे से यूटिलाइज किए। इवन आंद्रे रसल को तो शायद गेंद करने का मौका भी नहीं मिला, जरूरत ही नहीं पड़ी उनकी। आप सोचिए कि आंद्रे रसल ने इस पूरे टूर्नामेंट में हार्डली 20 बॉलें भी नहीं खेली हैं अभी तक। एंड केकेआर के लिए तो आप ये समझो कि जो रन रेट है, नेट रन रेट है, वो इतना बढ़िया बूस्ट मिला उनको कि 6 पॉइंट्स के साथ इस वक्त सबसे बढ़िया जो नेट रन रेट है वो इनकी है। मतलब 3rd रैंक पे आ गए वो, कहाँ वो लोअर मिडल में थे। सो ऑल इन ऑल गुड मैच फॉर केकेआर, बट एट द सेम टाइम सीएसके फैंस के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा है, ये क्या हो गया। एंड अगर आपको ये तो मैच स्टोरी थी, तो इसमें हमने जो मैच में वो बताया, पर इसके अलावा जो पोस्ट मैच एनालिसिस था हमारा, उसमें हमने काफ़ी अच्छा खासा रेंट मारा है, काफ़ी सुनाया भी है क्या है क्या नहीं है, एंड फ्रस्ट्रेशन ही निकाली उसमें। मैच एनालिसिस तो क्या ही करा है, तो अगर आपको वो भी सुनना है तो आप पोस्ट मैच एनालिसिस भी ज़रूर सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ट्यूनिंग इन फर्स्ट एम्पायर। एंड जाते जाते अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।